एक गांव एक प्राचीन हवेली कहते हैं। इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने इसे हवस की हवेली का नाम दिया। इसकी दीवारों में छुपा था जमींदार की हवस और पाप का इतिहास। लेकिन राघव और अंजलि को इसका अंदाजा नहीं था। जिज्ञासा और साहस के साथ उन्होंने इस हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, उनके सामने खुला एक ऐसा अध्याय जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। आईने में दिखी आत्माएं, हवेली में गूंजती चीखें और जमींदार की भूतिया मौजूदगी। क्या यह उनका अंत था? अंजलि ने अपनी हिम्मत से हवेली को चुनौती दी, लेकिन क्या वह इस श्रापित अजगह से बच पाई? लेकिन सुबह जब गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचे तो हवेली गायब थी और रह गया केवल एक सवाल, क्या हुआ उस रात? हवस की हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हवस की हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी हवस और लालच ने उसकी आत्मा को इस जगह पर हमेशा के लिए कैद कर दिया। जो भी हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। राघव, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, अपनी पत्नी अंजलि के साथ शहर से गांव आया था। वह हवस की हवेली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राघव को अपनी स्टोरी में रोमांच चाहिए था। राघव और अंजलि हवेली के पास पहुंचे। बाहर से हवेली वीरान लग रही थी, जैसे वहां सदियों से कोई नहीं गया हो। अंजलि को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने राघव को समझाने की कोशिश की कि वह वहां न जाए, लेकिन राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजे ने अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों ने इसे हवा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने जमींदार की तस्वीरें थीं। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था जैसे वे दोनों को घूर रही हों। शाम होते ही अंजलि को हवेली में कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी सिसकियों की आवाज, कभी किसी के जोर से हंसने की। राघव ने सोचा कि ये उसकी डर की वजह से हो रहा है, लेकिन जब रात में राघव को एक पुराने कमरे से चमकती हुई रोशनी दिखी तो उसने कैमरा लेकर वहां जाने का फैसला किया। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। उस आईने में अचानक एक महिला की छवि दिखाई दी जो रो रही थी। जैसे ही राघव ने उसे छूने की कोशिश की, वह महिला चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी भी वही सजा होगी जो बाकी सबकी हुई है। अंजलि ने गांव वालों से सुनी कहानी याद की। जमींदार ने अपनी हवस के चलते गांव की कई महिलाओं को परेशान किया था। मरने से पहले उन महिलाओं ने जमींदार को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। हवेली में उसकी आत्मा अब भी उन आत्माओं के साथ कैद थी। जो भी इस हवेली में लालच या जिज्ञासा के साथ आता, वह इन आत्माओं का शिकार बन जाता। आईने से अचानक जमींदार की आत्मा बाहर निकली। उसने राघव को अपनी चपेट में ले लिया। अंजलि ने राघव को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वह चीख नहीं पा रही थी। राघव को अचानक हवा में ऊपर उठा लिया गया और दीवार के अंदर समा गया। अंजलि ने अपने डर पर काबू पाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद था। अचानक जमींदार की आत्मा ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। अंजलि ने अपनी चूड़ियों से आईने को तोड़ दिया। आईने के टूटते ही हवेली में तेज चीखें गूंज उठीं और जमींदार की आत्मा गायब हो गई। अंजलि सुबह होते ही किसी तरह हवेली से बाहर निकल आई, लेकिन जब उसने पुलिस और गांव वालों को लेकर वापस जाने की कोशिश की तो हवेली वहां थी ही नहीं। उसके स्थान पर केवल बंजर जमीन थी। संदेश: हवस और लालच इंसान को न केवल इस जीवन में बल्कि मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देते।